हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में आपके बायोलॉजी विषय में जो हमारा टॉपिक चल रहे हैं, यानी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वंशागति का आणविक आधार, उसी चैप्टर में आज नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक है आज का सेंट्रल डोगमा या आनुवंशिकी का मूल सिद्धांत। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। देखिए, जीव शरीर की सभी जैविक क्रियाएं एंजाइमों के द्वारा नियंत्रित होती हैं। यानी जितने भी जीव शरीर हैं, जितने भी जीवित जीवधारी हैं, उनके शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं, जैसे उत्सर्जन, पाचन, जनन, श्वसन, तो इन सभी जैविक क्रियाएं जो है इनका नियंत्रण एंजाइम या विकरों के द्वारा होता है। एंजाइम को विकर कहते हैं हिंदी में, विकरों के द्वारा होता है या नियंत्रित होता है। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। सबसे पहले शब्द आया एंजाइम, और एंजाइम का निर्माण प्रोटीन से हुआ। अब प्रोटीन का जो निर्माण है, जो प्रोटीन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, वो एमिनो अम्ल है। यानी प्रोटीन की शारीरिक संरचना और क्रियात्मक संरचना, यानी कार्य करने के लिए जो उपयोजित प्रोटीन का ढांचा है, संरचना है, वो एमिनो अम्ल के द्वारा बनती है। तो सबसे पहले एंजाइम आया। एंजाइम प्रोटीन के बने थे। प्रोटीन जो है वो उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई एमिनो अम्ल है, यानी कि प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने हुए हैं। तो अब देखते हैं कि एक से अधिक एमिनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यानी जब एक से अधिक संख्या हो जाती है प्रोटीन्स की, तो वो प्रोटीन मिलकर के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आप पीछे पढ़ कर के आए हो, डीएनए की संरचना और आरएनए की संरचना दोनों पॉलीपेप्टाइड से बनती हैं, जिसमें आप पढ़ते हो कि डीएनए दो पॉली न्यूक्लियो या दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है, या डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। तो वही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के साथ जब न्यूक्लिक अम्ल जुड़ जाता है, न्यूक्लिक अम्ल साथ में संलग्न हो जाता है, तो वो संरचना पॉलीपेप्टाइड यानी पॉलीपेप्टाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाने लगती है। तो वही आपकी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ये कई सारे प्रोटीन के अणुओं से, यानी एक से अधिक एमिनो अम्ल, यानी जब एक से अधिक एमिनो अम्ल मिलते हैं और एमिनो अम्ल जो है ये प्रोटीन को बना रहे थे, तो प्रोटीन को बनाने में कई यानी एमिनो अम्ल लगता है, और कई सारे एमिनो अम्ल मिलकर के एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आगे एक पॉलीपेप्टाइड की यानी एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की संरचना संबंधी सूचना, यानी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन रही थी एमिनो अम्ल से, उसी एमिनो अम्ल की बनी संरचना पॉलीपेप्टाइड की जो सूचनाएं हैं, जो उसके जो है कह सकते हो आनुवंशिक लक्षण हैं, वो सूचनाएं जो हैं वो सारी सूचनाएं डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में संग्रहित रहती है। यानी वही जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, यानी जब न्यूक्लिक अम्ल मिलकर के वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाता है, तो उस डीएनए की श्रृंखला पर सभी पॉलीपेप्टाइड की सूचनाएं संग्रहित रहती हैं। और इसी को दूसरी तरीके से समझोगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट, वो लिखा नहीं है आपको बता रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट खंड में उपस्थित, यानी पॉलीपेप्टाइड का कोई विशिष्ट खंड होगा, उस पर उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम, यानी नाइट्रोजनी क्षारक जो आपके एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये आपके नाइट्रोजनी क्षारक हैं, इन नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम किसी एक विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में उपस्थित अमीनो अम्ल के अनुक्रम का निर्धारण करता है।
फिर से एक बार देखते हैं, जो यही आपको बता रहे थे। ये लाइन जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की संरचना संबंधी सूचना डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पर संग्रहित रहती है, अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट खंड में, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट खंड पर, विशिष्ट टुकड़े पर उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम किसी एक विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या किसी एक विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड में उपस्थित एमिनो अम्लों के अनुक्रम का निर्धारण करता है। ठीक है, तो अमीनो अम्लों का जो निर्धारण होता है, यानी जो अमीनो अम्लों की जो सूचना है, वो सारी सूचना डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में होती है। तो इससे क्या है, स्पष्ट होता है कि प्रोटीनों का संश्लेषण डीएनए के द्वारा नियंत्रित होता है। आप बताया, क्योंकि एक छोटे स्तर से लेकर के जब हम प्रोटीन लेकर के आए, प्रोटीन से अमीनो अम्ल से पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड की सूचना डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पर आई, तो उससे समझ में आया कि डीएनए का जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो डीएनए के द्वारा नियंत्रित होता है। आगे उन जीवों में जिनमें डीएनए का अभाव होता है, आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है, यानी जिनमें डीएनए एब्सेंट होता है वहां पर आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीनों का पारस्परिक संबंध सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। यानी जो न्यूक्लिक अम्ल है, और न्यूक्लिक अम्ल कौन है आपका, न्यूक्लिक अम्ल आपका डीएनए और आरएनए है। ठीक है, आप भ्रमित नहीं होना, न्यूक्लिक अम्ल आपका डीएनए और आरएनए है। तो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए तथा प्रोटीन के बीच जो पारस्परिक संबंध है वो सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जिन जीवों में डीएनए होता है उसमें जो है प्रोटीन का संश्लेषण डीएनए करता है, और जिन जीवों में डीएनए का अभाव होता है, एब्सेंट होता है डीएनए, वहां पर आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्लों और प्रोटीनों का पारस्परिक संबंध, यानी जो डीएनए और आरएनए है और उसके बीच प्रोटीन का जो संबंध है, वो संबंध हमारा सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। तो देखिए क्या है, ये इसी से संबंधित लाइन है इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले क्रिक ने बताया कि डीएनए विभिन्न प्रकार के आरएनए के अनुलेखन द्वारा प्रोटीन संश्लेषण सूचनाएं प्रेषित करता है। यानी सबसे पहले अनुलेखन आपको बताया था, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। सामान्य सी बात, मतलब छोटी सी लाइन में अगर समझोगे तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये सबसे पहले क्रिक ने बताया कि जो डीएनए है विभिन्न प्रकार के आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन द्वारा प्रोटीन संश्लेषण सूचनाएं प्रेषित करता है। तो वही जो ये लाइन लिखी हुई है कि डीएनए विभिन्न प्रकार के आरएनए के अनुलेखन द्वारा प्रोटीन संश्लेषण सूचनाएं प्रेषित करता है, तो डीएनए और आरएनए दोनों के बीच में जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं प्रेषित हो रही हैं, यही जो है क्रिया सेंट्रल डोग्मा कहलाती है। आनुवंशिक सूचना का यह एक दिशीय प्रवाह होता है, यानी जो ये प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस एक ही दिशा में होती है, यानी जिस दिशा में हो रही है उस दिशा में ही होगी, इधर उधर घूम कर नहीं होगी। ये यहाँ पर एक रिएक्शन बनाई है, समीकरण बनाई है। इस समीकरण में देखिए 2 एरो बनाए गए हैं, दोनों ही एरो एक ही दिशा में हैं, यानी ये दोनों ही एरो से समझ में आ रहा है कि ये आनुवंशिक सूचना को एक ही दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं। अब इस समीकरण को देखिए, ये पूरी थ्योरी इस छोटी सी समीकरण में ही समाहित है। देखिए ये डीएनए है और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन प्रक्रिया के द्वारा मैसेंजर आरएनए एमआरएनए का निर्माण कर रहा है।
ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन प्रक्रिया आपको बताई है एक लाइन में कि वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, ये आपकी अनुलेखन कहलाती है। और जिसमें जो है आपका पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है, ये इसके बारे में आपने कल पढ़ा था। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है और या एंजाइम की उपस्थिति में जो है डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। तो ये आपकी थी ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन प्रक्रिया। इसके बाद मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन को हिंदी में कहते हैं अनुवादन। हिंदी में ट्रांसलेशन को कहते हैं अनुवादन। इसके बारे में भी आप कल पढ़े थे। ट्रांसलेशन यानी अनुवादन। अनुवादन क्या होता है कि पूर्ण रूप से उपस्थित प्रतिरूपित आरएनए का या आरएनए द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिरूपित आरएनए द्वारा प्रोटीन्स में अमीनो अम्लों के अनुक्रम का निर्धारण होता है। यह प्रक्रिया अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाती है। फिर एक बात बताते हैं, ट्रांसलेशन या अनुवादन प्रक्रिया की पूर्ण रूप से प्रतिरूपित आरएनए द्वारा एमिनो अम्लों के अनुक्रम का निर्धारण होता है। एमिनो अम्लों के अनुक्रम का निर्धारण होता है। ये प्रक्रिया ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाती है। तो ये समीकरण आपकी सेंट्रल डोग्मा है, यानी डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा, अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा मैसेंजर आरएनए संदेशवाहक आरएनए बनता है। और यही संदेशवाहक आरएनए, आपको पता है आरएनए का काम क्या होता है, आपको पीछे भी पढ़े हो, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, ऐसा हम पढ़े हैं। यानी प्रोटीन संश्लेषण की जो अनुलिपीकरण प्रक्रिया होती है उसमें ये मदद करता है या सहायता करता है। तो यही मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन द्वारा, अनुवादन द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो ये प्रोटीन निर्मित होती है, इस प्रोटीन में एमिनो अम्लों का अनुक्रम व्यवस्थित होता है। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी सेंट्रल डोग्मा कहलाती है। और यही पूरी प्रोसेस आप ऊपर लाइनों में पढ़ करके आए हो कि डीएनए द्वारा मैसेंजर आरएनए बनता है अनुलेखन प्रक्रिया से, और मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन प्रक्रिया द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है, और जिसे ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। यानी ये प्रक्रिया ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाती है। इसमें प्रतिरूपित आरएनए क्या करता है, प्रतिरूपित आरएनए जो है, यानी प्रतिरूपित आरएनए द्वारा प्रोटीन्स में अमीनो अम्लों का, तो प्रतिरूपित आरएनए द्वारा प्रोटीन्स बनती है, इसी प्रोटीन्स में अमीनो अम्लों का अनुक्रम का निर्धारण होता है। तो ये पूरी प्रोसेस है जो सेंट्रल डोग्मा या आनुवंशिकी का मूल सिद्धांत इसी प्रकार यानी कहलाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, और आप इसको अपनी कॉपी पे शेयर करना और इसको अच्छे से लिखना। अगर इसमें नहीं कुछ आया है समझ में तो आप दोबारा भी पूछ लेना।